नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन लॉ टैक्स बाइट सेंटर पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, वो रिलेटेड है सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। सेविंग अकाउंट जो है ना हर व्यक्ति यूज करते हैं। इसमें कैश का ट्रांजेक्शन कितना आप कर सकते हैं और कितना बैलेंसेस रख सकते हैं, और अगर जो है ना आप किसी लिमिट को पार करेंगे तो इनकम के टैक्स के डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ जाएगा, और ये नोटिस आ जाता है तो बहुत से व्यक्ति को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आधा अधूरा देखेंगे तो पूरा जानकारी नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा कि आपका अधूरा इंफॉर्मेशन रह जाएगा, और आगे फ्यूचर में अगर आप इस तरह का मेंटेन नहीं कर पाएंगे या आपका लिमिट क्रॉस हो जाएगा तो आपको नोटिस आ जाएगा, फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो इसलिए जो है ना आप इस वीडियो को देखने के को जो है ना आप पूरा देखिए, और इससे फिर आपका पूर्ण नॉलेज हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं कि जो है ना हम लोग डिटेल सेविंग के अक्सर रिलेटेड देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको आज का रिक्वायरमेंट एवरी जो है ना डे जो है हर व्यक्ति आजकल सेविंग अकाउंट रखते हैं, या सेविंग अकाउंट जिनको नहीं भी है उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना प्रोवाइड किया जाता है सेविंग अकाउंट के लिए। सेविंग अकाउंट एक बचत अकाउंट है जो आप अपने अर्न करते हैं, उसमें जो बचत होती है उसको आप जो है ना सेव करते हैं। लेकिन इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना कुछ टर्म एंड कंडीशन रख दिए हैं कि आप इसमें कैश का ट्रांजेक्शन कितना कर सकते हैं, और फिर जो है ना सेविंग अकाउंट कितना आप रख सकते हैं, और फिर जो है ना सेविंग अकाउंट में आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप बैलेंसेज रख सकते हैं। अगर आप जो है ना कैश का ट्रांजेक्शन का वायलेशन करते हैं, यानी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, तो नोटिस आएगी आपको सेविंग जो है ना अकाउंट से रिलेटेड जो है ना कैश जो है ना आपने उसमें डिपॉजिट किया है। तो फिर जो है ना आपको सेविंग जो है ना इनकम टैक्स को क्या रिस्पॉन्ड करना है वो भी जो है ना आपको जानना होगा। तो सबसे पहले आप इस चीज को जानते हैं कि सेविंग अकाउंट जो है ना आप ज्यादा से ज्यादा कितना रख सकते हैं, यानी कितना खुलवा सकते हैं। तो इससे जो है ना को मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ, एज पर इनकम टैक्स 1961 जो है ना कोई भी ऐसा लिमिट नहीं है कि आप कितना सेविंग अकाउंट रख सकते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट आप दो भी रख सकते हैं, चार भी रख सकते हैं, एक भी रख सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट आप रख सकते हैं। लेकिन आप जितना कम से कम रखेंगे, आप मान लीजिए एक रखेंगे, दो रखेंगे, तीन रखेंगे, चार रखेंगे, तो ज्यादा बेटर है। ज्यादा रखेंगे तो क्योंकि जो है ना आपको ज्यादा मेंटेन भी करना पड़ेगा, उसमें आपको ज्यादा पैसे भी जो है ना मेंटेनेंस चार्जेस भी लगते हैं, या फिर एटीएम चार्ज होते हैं तो एटीएम चार्जेस भी रखते हैं। इसलिए आप जितना कम से कम सेविंग अकाउंट रखिए उतना बेनिफिट है। जो है ना आप जो है ना दो रखिए तो ज्यादा अच्छा है। एक होता है कि एक रखा, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी को कैश ज्यादा लिमिट निकालना पड़ता है, तो या कभी वर्क में बैंक बंद हो जाती है, या एटीएम काम नहीं करता है, तो आप जो है ना क्या होता है कि आप फंस जाते हैं। तो अल्टरनेटिव जो है ना दो सेविंग अकाउंट रख सकते हैं। लेकिन आपका रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा का भी है तो ज्यादा भी आप रख सकते हैं। ऐसा कुछ बैंडिंग या लिमिटेशन जो है ना एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 नहीं है। लेकिन इसमें कैश का ट्रांजेक्शन का लिमिट है कि आप 1 ईयर में, यानी 1 फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख से ज्यादा कैश आप अगर जमा करेंगे जो है, और विड्रॉ करेंगे 10 लाख से ज्यादा का, तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो है ना आप जो है ना 10 लाख से ऊपर करेंगे तो नोटिस आएगी, लेकिन नोटिस कब आएगी? क्या जो है ना आप आज जमा किया आपने 11 लाख रुपया आज जमा किया तो कल आ जाएगा नोटिस, या 5 दिन में आ जाएगा, या 1 महीने में आ जाएगा, 1 साल में आ जाएगा? तो नहीं, ये जो है ना आपको अगले 6 ईयर तक में जो है ना मीन्स फिनेंशियल सपोज कि ये 21-22 चल रहा है, तो इस ईयर में अगर जमा करते हैं तो आपको 6 महीने में भी आ सकता है, या तो फिर अगले 6 ईयर में कभी भी आ सकता है जो है। क्योंकि ये जो है ना रिकॉर्ड जो है ना आप हो सकता है अगले 3 ईयर में भी आ सकता है, 2 ईयर में भी आ सकता है, या अगले वन ईयर में आपका इस फिनेंशियल में तो चांसेस नहीं है, लेकिन अगले ईयर में आप आ सकता है जो है ना। इस ईयर में इसलिए चांसेस नहीं है, आप करंट फिनेंशियल में कि हो सकता क्या है कि आपको रिटर्न फाइल करने का टाइम दिया जाएगा।
रिटर्न जब फाइल आप कर देंगे जो है, अगर तो आपका सो कॉज नोट जो है ना, आप बता भी देंगे कि आपका 11 लाख रुपया या 12 लाख रुपया कहाँ से आया, तो आपका वो नोटिस नहीं आएगी। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे रिटर्न से तो आपको नोटिस नहीं आएगी। अगर सेटिस्फाइड नहीं आएंगे तो फिर वो शो कॉज नोटिस आपको भेजेंगे, रिटर्न आपका जो है ना प्रोसेसिंग में नहीं होगा, और इंटरमीडिएट जब सेटिस्फाइड होगा फिर प्रोसेसिंग में आएगा। लेकिन अब है कि ये 10 लाख रुपये का आप एक दिन में आप एक ट्रांजेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर जो है ना मल्टीपल ट्रांजेक्शन में डाल सकते हैं। बात ये आती है, तो बात होती है कि आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन में डाल सकते हो, वन ट्रांजेक्शन में 10 लाख आप नहीं डाल सकते। अगर बिजनेस चलते करते हैं या सो आपका रियल इनकम है या किसी तरह का है, तो आप डाल सकते हैं जो है ना वो 10 लाख रुपये। अगर आपका कोई 10 लाख रुपये का सोर्स बहुत ज्यादा नहीं है, तुरंत नहीं है, या कोई बिजनेस नहीं है जो है, तो आप मैक्सिमम वन ट्रांजेक्शन में 2 लाख रुपये आप डाल सकते हैं। मीन्स एक ट्रांजेक्शन में 2 लाख रुपया डाल सकते हैं और 2 लाख रुपया निकाल सकते हैं, अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है कैश से रिलेटेड। अगर आपका कैश से रिलेटेड बिजनेस है, आपका बिजनेस चल रहा है कैश जो है ना से जो है ना, तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि आपका जो है ना आप रिटर्न फाइल करेंगे और काज भी बताएंगे कि हम 10 लाख रुपये कहाँ से आया, और जब भी नोटिस आएगा तो बता देंगे कि आपका 10 लाख रुपये जो है कहाँ से आपने एक साथ डाला है। तो यहाँ पे बात आई कि जो ना आप 1 ईयर में जो है ना मैक्सिमम 10 लाख रुपया का कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जो है, और वन ट्रांजेक्शन में 2 लाख रुपया कर सकते हैं। और ये जो है ना अगर इससे ज्यादा करेंगे तो फिर आपका जो है क्या होगा कि नोटिस आएगी आपको, अगले 6 ईयर में कभी भी नोटिस आ सकती है। अब बात आती है कि जो है ना 10 लाख रुपये आप जो डालेंगे जो है ना, क्या आपको रिटर्न फाइल नहीं करना है? तो नहीं, आपको जो है ना 2.5 लाख से ऊपर आप ट्रांजेक्शन अगर करते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको जो है ना प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपको, क्योंकि आपको जानते हैं आईटीआर के अनुसार में अगर जो 2.5 लाख से ऊपर का जो आपका जो है ना अगर इनकम होता है, तो आपको जो है ना रिटर्न फाइल करना है, और रिटर्न फाइल करके बताना है कि आपका जो है ना इनकम क्या है, और आपका आईटीआर में जो है ना हर तरह से डिटेल डालना है। फिर आपको जो भी है रिटर्न बनता, टैक्स बनता है देना है, नहीं बनता तो नहीं देना है। तो यहाँ पर हम लोग समझ गया कि जो है ना एक आप इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार में जो है ना आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है ना रख सकते हैं सेविंग अकाउंट, कोई ट्रांजेक्शन जो है ना लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ट्रांजेक्शन कैश का ट्रांजेक्शन आप जो है ना 10 लाख से ज्यादा आप नहीं कर सकते सेविंग अकाउंट में। अगर करेंगे फिर कॉस्ट नोटिस आएगा, और सिंगल ट्रांजेक्शन 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ क्लियर कि 10 लाख रुपये जो ये है एक सिंगल सेविंग अकाउंट का नहीं है, ये सेविंग एक मल्टीपल सेविंग अकाउंट रखने वाले का भी अकाउंट होगा, कि आप जो है ना सभी सेविंग अकाउंट मिला के 10 लाख रुपया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सेविंग लाख में 10 लाख डाल दिया, दूसरे में आपका 3 लाख डाल दिया, तो टोटल आपका 30 लाख हो गया कैश ट्रांजेक्शन। इसलिए आप अगर 4 सेविंग अकाउंट मेंटेन करते तो चारों जो है ना एक्यूमुलेट किया जाएगा, आपका जो है ना एक्यूमुलेट यानी ऐड किया जाएगा, उस जो है ना वो 10 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो फिर आपको वही भी नोटिस आएगी, आपको जो है ना रिटर्न फाइल करेंगे तो कोर्ट नोटिस भेजेगा, या तो फिर आपको अगले 6 ईयर में तक जो है ना आपका जो है ना नोटिस आएगा, नोटिस का आपको जो है ना कॉज देना पड़ेगा, जो है ना आपका जो है ना सो कॉज नोटिस में आपको रिप्लाई कर। अब है कि आपने अगर जो है ना बात आती है कि जो है ना आप सेविंग अकाउंट बैलेंसेज कितना रख सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो आप एज पर इनकम टैक्स जो है ना 1961 जो है ना आप कोई भी बैलेंस डाल सकते रख सकते हैं, जो है ना बैलेंसेस का भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितना बैलेंसेस आप रख, लेकिन आपका इनकम जो होगा, इनकम से जो बैलेंसेस बनेगा उसका आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि जो भी शो कॉज नोटिस आएगा उसका आप रिप्लाई कर सकते हैं। सपोज कीजिएगा आपका जो है ना हर ईयर जो है ना 2 लाख का इनकम है, आपने कोई खर्च नहीं, आप बैलेंसेज आपने डाले 2 लाख, 10 ईयर में 20 लाख रुपया हो गया, तो 20 लाख रुपया तो कोई बैलेंसेस आपको कोई इशू बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं है। लेकिन है क्या वो 2 लाख जो बढ़ता जाएगा तो वो ऑलरेडी दिख जाएगा था जो है ना 2 लाख से आप 20 लाख पहुंचे। कभी नोटिस आएगा तो आप बता सकते हैं कि 2 लाख मेरा पिछले का था 10 ईयर से जो है ना मेरा 2 लाख रुपया का हो गया, तो 20 लाख रुपया। तो कोई लिमिटेशन जो है ना आपका बैलेंस से कोई लिमिटेशन नहीं है,
लेकिन ट्रांजेक्शन से लिमिटेड क्या है कि आप वर्ल्ड फिनेंशियल लिमिट 10 लाख से नहीं कर सकते हैं, और सिंगल ट्रांजेक्शन में 2 लाख से ऊपर नहीं कर सकते। अब है कि जो है ना आप नोटिस जो है ना का जो है ना आप अगर आता है तो आपको रीजन बता दीजिए कि जो है ना हमारा इनकम जो है क्या है, जो है ना अगर आप किसी बिजनेस है तो बिजनेस से बता दीजिए कि बिजनेस से मेरा मैंने कैश कलेक्शन किया है और वो फिर जमा किया है। फिर अगर किसी से लोन लिया है तो लोन का बता दिए किससे आपने लोन लोन लिया है, हैंड रिटेन जो है ना आप लेटर लेना पड़ेगा। फिर जो उसका नाम लिखना पड़ेगा जिससे आपने लिया है, तो वो भी व्यक्ति सोर्स बताएगा कि आपको जो है ना कोई भी फंड जो भी फंड दिया है वो कहाँ से दिया है, जो है ना। तो ये सब आपको अरेंज करना पड़ेगा अगर शो कॉज नोटिस आता है तो यहाँ पे हम लोग देखा यही कि जो है ना आपका सेविंग अकाउंट कितना से कितना रख सकते हैं, नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट का कोई लिमिटेशन नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन कैश ट्रांजेक्शन से अब लिमिटेशन है, बॉन्डिंग है। और फिर कितना कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं वो भी बॉन्डिंग है। और फिर जो है ना आप बैलेंसेस का भी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना रख सकते हैं बैलेंसेस, लेकिन आपका जो है ना वो सो कोई नोटिस अगर आता है तो वो आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पेनल्टी भी लगेंगे, चार्जेस भी लगेंगे, और जो है ना तो उस तरह से आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा जो है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।